अब नजम सेठी साहब ने भी बता दिया है कि इमरान खान से गारंटियां मांगी जा रही हैं। इमरान खान से गारंटी मांगी जा रही है कि अगर आपकी हुकूमत आपके हवाले कर दी जाए तो आप दोबारा नैब में चेंजिंग लाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल पार्टी को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसके अलावा आप अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे। उसके अलावा जो एस्टेब्लिशमेंट है, अदारा है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नैब को दोबारा पावर में भी नहीं लाएंगे। इस तरह की गारंटियां इमरान खान साहब से मांगी जा रही हैं कि आप कोई भी ऐसी कानून साजी नहीं करेंगे जिसके बाद आप उस पावर को यूज करके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, किसी को भी किसी किस्म का नुकसान पहुंचाएंगे। इस तरह की गारंटियां खान साहब के सामने रखी जा रही हैं। जो मैंने अपना ये जो नजम सेठी, इनकी जो चिड़िया बोलती है, परवाज करती है, उड़ती है, नजम सेठी साहब ने भी इस बात की तरदीद की है कि वाकई ही जो खान साहब के साथ डीलें हो रही हैं उसमें बार बार इन चीज़ों के ऊपर बड़ा जोर दिया जा रहा है और गारंटियां लेने की कोशिश की जा रही है, जिस पर खान साहब किसी किस्म की भी गारंटी देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि देखें, मैंने हकीकी आज़ादी लेनी है। हकीकी आज़ादी के लिए मैं पिछले 2 साल से एक छोटे से कमरे के अंदर बंद हूं, तो मैंने ये हकीकी आज़ादी लेनी है क्योंकि आपको पता है कि अवाम कौम मेरे साथ है। आपको तो उन्होंने जो जवाब दे दिया अवाम और कौम ने कि हम आपके साथ नहीं खड़े। और ये जो फॉर्म 45 और 47 का झंझट है, वो कहते हैं कि ये भी हम ठीक कर लेते हैं अगर खान साहब हमें गारंटियां हमारी मान लें, हमें दे दें, तो हम इस झंझट को भी ठीक कर लेते हैं। जिस पर खान साहब ने ठोक कर जवाब दे दिया। उधर IMF देखिए, IMF ने भी इनको पैगाम दिया है कि ये जो हुकूमत बनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की, ये एक मखलूत हुकूमत है, इसमें किसी किस्म की स्टेबिलिटी नहीं है। वो कहते हैं कि इनके सामने जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे वो भरपूर बड़े बड़ी अक्सरियत के साथ बड़े बड़े वोटों से जीते, मगर ये जो हुकूमत बड़ी है ये तो किसी काम की नहीं है। अगर उधर किसी ने इक़्तिदार हासिल किया या पाकिस्तान में जीता तो वो इमरान खान था। IMF ने इनको भी जनाब उन्होंने बोला कि आपकी तो कुछ गारंटी नहीं है, आपकी तो हुकूमत ही मखलूत है, मिलकर आप बैसाखियों के सहारे पर चल रहे हैं और आप कहते हैं कि हमें जनाब कर्जे पर कर्जा देते जाएं, कर्जे पर कर्जा देते जाएं। अभी तक भी अवाम खान के साथ खड़ी है, कौम खान के साथ खड़ी है, ओवरसीज कम्युनिटी खान के साथ खड़ी है। तो आप फिर ये जो अपना या तो इस हुकूमत को ख़त्म करें, इलेक्शन का ऐलान करें और खान साहब को बाहर निकालें, तो फिर मामलात को देखते हैं। जैसे कि जो विल्सन ने भी जो लेटर लिखा उसने भी लिख दिया कि जनाब हमारा आपके साथ 75 साल से तल्लुक है, मगर हम भी चाहते हैं कि खान को बाहर निकालें। तो ये ऐसी सूरत हाल जिस मुल्क के अंदर होती है मेरे पाकिस्तानियों, आपको पता है कि जिधर अवाम की नहीं चलती और दूसरे अदारों की चलती है, या ज़बरदस्ती किसी को किसी मुल्क के ऊपर अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है, तो आपको पता है कि वो कौमें, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करता। कोई भी दूसरा मुल्क उनके साथ चलने को तैयार नहीं होता। तो इस तरह की सूरत हाल से निबड़ने के लिए खान को किसी तरीके से भी जेल के अंदर से बाहर निकालना है, ताकि मुल्क की बागडोर खान साहब के हाथ में जाए और मुल्क सही डायरेक्शन की तरफ जाए और तरक्की की रास्ते पर गामजन हो।